हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA थर्ड सेमेस्टर हिंदी के निर्मला का भाग 3 देखने जा रहे हैं। 1. कल्याणी ने खर्च को लेकर उदय भानुलाल को क्या सलाह दी? उत्तर 5,000 से अधिक खर्च न करना चाहिए। 2. उदय भानुलाल दहेज के विषय में क्या सोचते थे? उत्तर उन्होंने तय किया कि दहेज लेना नहीं, पर मेहमानों का सत्कार पूर्ण करना चाहिए। 3. कल्याणी बारातियों के नखरों के बारे में क्या कहती हैं? उत्तर बारातियों को कभी प्रसन्न नहीं रखा जा सकता, वे हर चीज में दोष निकालते हैं। 4. उदय भानुलाल ने रात में किस उद्देश्य से घर छोड़ा? उत्तर 4-5 दिन के लिए मिर्जापुर जाने का। 5. बाबू साहब अपने जाने के समय क्या ले गए? उत्तर कुछ रुपए, कार्ड और छड़ी। 6. बाबू साहब को किसने पीछा किया? उत्तर शहर का छटा हुआ बदमाश मतई। 7. मतई और बाबू साहब की पुरानी जान पहचान किस घटना से थी? उत्तर 3 साल पहले मतई पर डाका का मुकदमा हुआ था और बाबू साहब ने पैरवी की थी। 8. मतई ने बाबू साहब से क्या मांगा? उत्तर कसम खाने की शर्त पर छोड़ने की मांग की। 9. मतई ने बाबू साहब को कैसे हमला किया? उत्तर सिर पर लाठी से प्रहार कर अचेत कर दिया। 10. बाबू साहब पर हमला के बाद मतई ने क्या किया? उत्तर सोने की घड़ी, बटन और अंगूठी ले लिया और चला गया। 11. कल्याणी ने बच्चों के लिए घर छोड़ने का निर्णय क्यों रोका? उत्तर बच्चों की देखभाल की चिंता थी। 12. कल्याणी और उदय भानुलाल में विवाद किस विषय पर हुआ? उत्तर घर के खर्च और बारात की तैयारी पर। 13. कल्याणी ने अपने पति को घर के किस अधिकार में बताया? उत्तर घर में उसका अधिकार उतना ही है जितना उदय भानुलाल का। 14. रात के समय घर में किस प्रकार का माहौल था? उत्तर सन्नाटा, बच्चे सोए हुए और कोई हलचल नहीं। 15. बाबू साहब अपने घर छोड़ने के समय क्या सोच रहे थे? उत्तर घर में सब उनका घमंड और नखरे भुगतेंगे, लेकिन वे लौट कर देखेंगे। 16. लेखक इस घटना के माध्यम से क्या दर्शाना चाहता है? उत्तर जीवन की नश्वरता, इच्छाओं और मानव संघर्ष की क्षणभंगुरता। 17. निर्मला अब किसके साथ व्यस्त रहने लगी? उत्तर बच्चों के लालन पालन में। 18. बच्चों के साथ निर्मला का मन किससे तृप्त होता है? उत्तर उनके सच्चे और सरल स्नेह से। 19. मसाराम किसके पास पहले झिझकता हुआ आता था? उत्तर निर्मला के पास। 20. मसाराम का मानसिक विकास निर्मला से कितना छोटा था? उत्तर 5 साल। 21. मसाराम के लिए कौन सा खेल संसार और कल्पना का क्षेत्र था? उत्तर हॉकी और फुटबॉल। 22. मुंशी तोताराम किस प्रकार के जीव थे? उत्तर एकांत सेवी और विषयी। 23. मुंशी तोताराम ने निर्मला को पहले क्या दिखाया? उत्तर सैरतमाशे। 24. मुंशी तोताराम के लिए आमोद प्रमोद किससे प्राप्त होता था? उत्तर अपनी विनोद वाटिका में प्रवेश करने पर। 25. मुंशी तोताराम ने दंपत्ति शास्त्र के मंत्र क्यों आजमाए? उत्तर निर्मला को रिझाने के लिए। 26. नयन सुखराम ने तोताराम को क्या सलाह दी? उत्तर अपनी सूरत बनवा लेने की। 27. बिजली के डॉ किसके लिए आते हैं? उत्तर बुढ़ापे के निशान मिटाने के लिए। 28. तोताराम ने क्यों बिजली और रेडियम पर भरोसा नहीं किया? उत्तर क्योंकि वे पाखंडी और महंगे थे। 29. नयन सुखराम ने तोताराम को क्या रंगरूप सजाने की सलाह दी? उत्तर ढीला ढाला कोट, चस्त अचकन, चुड्डार पाजामा, सोने की जजीर, हिना का तेल आदि। 30. तोताराम ने गजलें याद क्यों करनी शुरू की? उत्तर वीरता और जवामर्दी का प्रदर्शन करने के लिए। 31. निर्मला ने तोताराम को देखकर क्या भाव महसूस किया? उत्तर संदेह कि कहीं उन्हें उन्माद का रोग तो नहीं। 32. निर्मला ने तोताराम पर क्या भाव महसूस किया? उत्तर दया और करुणा। 33. तोताराम ने 3 चोरों का सामना कहाँ किया? उत्तर रेल की सड़क के पास। 34. तोताराम के पास चोरों से लड़ते समय क्या था? उत्तर केवल एक छड़ी। 35. तीनों चोरों ने तोताराम को देखकर क्या कहा? उत्तर जवान तुमसा वीर आज तक नहीं देखा। 36. मनसाराम ने सांप के ऊपर क्या किया? उत्तर चारपाई की चादर फेंक दी और डंडे से मारा। 37. मुंशीजी ने सांप के लिए क्या किया? उत्तर कई आदमियों को साथ लाकर उसे बाहर निकाल दिया। 38.
निर्मला के मन में तोताराम के पागलपन के लिए क्या भाव आया? उत्तर, दया। 39 तोताराम ने अपने वीरता का प्रदर्शन क्यों किया? उत्तर, अपनी जवामर्दी दिखाने और साहस साबित करने के लिए। 40 मुंशी तोताराम ने दंपत्ति शास्त्र का प्रयोग क्यों किया? उत्तर, निर्मला को रिझाने और उसका मन पाने के लिए। 41 नयन सुखराम के अनुसार लौंडियों को खुश करने का तरीका क्या है? उत्तर, सैरतमाशे दिखाना, रूप रंग की तारीफ करना। 42 तोताराम ने चेहरे पर झुर्रियां मिटाने के लिए क्या किया? उत्तर, इसके लिए कोई नुस्खा या उपाय नहीं अपनाया, बिजली और रेडियम को छोड़ दिया। 43 निर्मला बच्चों के साथ क्या करती थी? उत्तर, खेलती, कहानी सुनाती, खिलाती और कपड़े पहनाती। 44 तोताराम का व्यवहार शुरू में कैसा था? उत्तर, हार मानने वाला और कोरी कोशिशों में लगा। 45 तोताराम ने चोरों से किस हथियार से मुकाबला किया? उत्तर, छड़ी से। 46 निर्मला ने अंत में तोताराम की पागलपन की क्या प्रतिक्रिया दी? उत्तर, सोचती कि वह अपने पाप का प्रायश्चित कर रहा है, उसे दया आई। 47 निर्मला का बच्चों के साथ संबंध किस प्रकार का था और इसके माध्यम से उसका मानसिक संतुलन कैसे बनता था? उत्तर, निर्मला बच्चों के साथ स्नेहपूर्वक व्यस्त रहती थी। बच्चों को खिलाना, कपड़े पहनाना, खेल में साथ देना और कहानियां सुनाना उसकी मातृकल्पना को संतुष्टि देता था। इससे वह पति के प्रति असंतोष और निराशा के भावों को भूलकर मानसिक शांति प्राप्त करती थी। 48 मसाराम का चरित्र और उसकी मानसिक स्थिति पाठ में कैसे प्रस्तुत की गई है? उत्तर, मसाराम मानसिक रूप से 5 साल छोटा था। खेल उसके जीवन का केंद्र था। हॉकी और फुटबॉल उसके स्वप्न और कल्पनाओं का मुक्त क्षेत्र थे। उसका घर से केवल भोजन का संबंध था। यह चरित्र निर्मला के जीवन में बच्चों की मासूमियत और खेल की दृष्टि से संतुलन लाता है। 50 मुंशी तोताराम का स्वभाव और मानसिक स्थिति किस प्रकार दर्शाई गई है? उत्तर, तोताराम एकांत सेवी, विषी और गंभीर मनुष्य था। प्रारंभ में उसने निर्मला को सैरतमाशे दिखाए, पर जब इसका कोई प्रभाव न पड़ा तो वह एकांत सेवन में लीन हो गया। उसका मन आमोद प्रमोद की ओर लालायित रहता, लेकिन वह विनोद वाटिका के सुख को देखकर भी संतोष नहीं पाता। 51 तोताराम ने दंपत्ति शास्त्र का प्रयोग क्यों किया और परिणाम क्या हुआ? उत्तर, तोताराम ने निर्मला को रिझाने और प्रेम प्राप्त करने के लिए दंपत्ति शास्त्र के मंत्रों का प्रयोग किया, पर परिणाम असफल रहा, जिससे वह निराश और चिढ़ा हुआ महसूस करने लगा। 52 नयन सुखराम ने तोताराम को क्या सलाह दी और उसका उद्देश्य क्या था? उत्तर, नयन सुखराम ने तोताराम को अपनी सूरत बदलने, इत्र तेल और पोशाक में बदलाव करने, गजलें याद करने और वीरता का प्रदर्शन करने की सलाह दी। उद्देश्य था कि वह अपनी जवामर्दी और साहस के माध्यम से निर्मला का मन जीत सके। 53 तोताराम ने अपने स्वरूप और आचरण में कैसे बदलाव किए? उत्तर, उन्होंने बालों और चेहरे की सजावट की, सुरमा लगाई, पोशाक में बदलाव किया और अपनी वीरता का प्रदर्शन करने के लिए रोज किसी न किसी प्रसंग को छेड़ा। उन्होंने गजलें याद की और साहसिक ढंग से खुद को प्रस्तुत किया। 54 निर्मला का तोताराम के व्यवहार पर क्या दृष्टिकोण था? उत्तर, निर्मला ने पहले तो उसके पागलपन पर संदेह किया, लेकिन बाद में उसे दया आई। उसने देखा कि यह स्वांग केवल उसके दुख को भूलने और अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए था। 55 तोताराम ने 3 चोरों का सामना किस प्रकार किया? उत्तर, तोताराम अकेले रेल की सड़क के पास 3 तलवारधारी चोरों का सामना छड़ी से किया। उसने चोरों के वारों को चपलता से रोका और अंततः उन्हें जीतने में सक्षम रहा। 56 तोताराम की वीरता से पाठ में क्या संदेश मिलता है? उत्तर, वीरता केवल शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि साहस, मानसिक दृढ़ता और परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति में होती है। तोताराम ने अकेले छड़ी से अपने साहस और चालाकी का प्रदर्शन किया। 57 मनसाराम ने सांप को मारने में कैसे मदद की? उत्तर, मनसाराम ने चारपाई की चादर फेंककर डंडों से मारकर सांप को बेअसर किया और उसे बाहर निकालने में सहायता की। 58 निर्मला के दृष्टिकोण में तोताराम का स्वांग क्यों महत्वपूर्ण था? उत्तर, स्वांग से तोताराम अपनी वेदना और पाप का प्रायश्चित कर रहा था। निर्मला को ये समझ आया कि वह इसे केवल उसके दुख को कम करने के लिए कर रहा है, इसलिए वह उस पर क्रोध न करके दया करती थी। 59 तोताराम और नयन सुखराम के संवाद से क्या पाठ मिलता है? उत्तर,
संवाद से पता चलता है कि सामाजिक और मानसिक चालाकी के माध्यम से पुरुष अपने साहस और प्रेम का प्रदर्शन कर सकते हैं। 7 पाठ में तोताराम का साहस और चालाकी किस घटना में उजागर होती है? उत्तर 3 चोरों के सामना और सांप के सामना की घटनाओं में। 61 पाठ में निर्मला का मानसिक परिवर्तन कैसे दिखाया गया है? उत्तर पहले वह क्रोध और निराशा महसूस करती थी, बाद में तोताराम के स्वांग और बच्चों के प्रति स्नेह देखकर उसका मन दया और करुणा से भर गया। 62 तोताराम के लिए दंपत्ति शास्त्र का अध्ययन और उसका प्रयोग क्या दर्शाता है? उत्तर ये दिखाता है कि वह परंपरागत ज्ञान और कर्म कौशल का प्रयोग करके पत्नी का मन जीतने की कोशिश कर रहा था, पर असफलता के बावजूद प्रयास करता रहा। 63 तोताराम की हरकतों से बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता था? उत्तर बच्चों पर उसका प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं, लेकिन वह उनके खेल और गतिविधियों में शामिल होकर माहौल में हंसी और प्रसन्नता लाता। 64 पाठ में हास्य और साहस का मिश्रण कैसे किया गया है? उत्तर तोताराम का स्वांग, नयन सुखराम के मजेदार सुझाव और तोताराम की वीरता ये हास्य और साहस का मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। 65 तोताराम की वीरता और चालाकी से निर्मला का मन कैसे प्रभावित होता है? उत्तर वह उसके पागलपन को समझकर उसे दया की दृष्टि से देखने लगती है और क्रोध छोड़कर सहानुभूति महसूस करती है। 66 पाठ में सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को कैसे दिखाया गया है? उत्तर निर्मला बच्चों की देखभाल में व्यस्त है और तोताराम अपने साहस और प्रयासों से पारिवारिक प्रतिष्ठा बनाए रखने की कोशिश करता है। 67 इस पाठ से जीवन में साहस और धैर्य का क्या संदेश मिलता है? उत्तर साहस और धैर्य से व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सफल हो सकता है और अपने कर्तव्य एवं प्रेम को निभा सकता है। श्न मुंशी 68 तोताराम ने निर्मला के मर्मस्थल पर क्या जमने की आशा की थी? उत्तर प्रगाढ़ प्रणय का सबल प्रमाण। 69 निर्मला का हृदय किसके स्नेह से तृप्त होता था? उत्तर बच्चों के सच्चे सरल स्नेह से। 70 मनसाराम का मनोविकास कितना छोटा था? उत्तर 5 साल छोटा। 71 मुंशी तोताराम किस प्रकार का व्यक्ति थे? उत्तर एकांत सेवी। 72 नयन सुखराम मुंशी तोताराम का क्या संबंध था? उत्तर सहपाठी मित्र। 73 नयन सुखराम ने तोताराम को क्या सलाह दी थी? उत्तर अपनी सूरत संवारने की। 74 तोताराम ने डॉक्टर की फीस कितनी बताई थी? उत्तर 500 रुपए। 75 निर्मला ने तोताराम की किस बात पर मुस्कुराकर प्रतिक्रिया दी थी? उत्तर छड़ी पर तलवारों के बहुत से निशान बनने की। 76 रुक्मिणी ने मुंशी तोताराम को किस भयावह घटना की सूचना दी थी? उत्तर उनके कमरे में सांप का प्रवेश। 77 मनसाराम ने सांप को कैसे मार गिराया? उत्तर चारपाई की चादर से ढककर और डंडे से मारकर। 78 तोताराम ने सांप को किस प्रकार से रोका था? उत्तर छड़ी से। 80 नयन सुखराम के अनुसार जवानी की कीमत कितनी थी? उत्तर 500 रुपए से अधिक। 81 निर्मला ने अपने रंगढंग में क्या बदलाव किया? उत्तर कर्तव्य पर ध्यान देने का निश्चय किया। 82 तोताराम ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया था? उत्तर वीरता का स्वांग। 83 निर्मला के पति का नाम क्या था? उत्तर मुंशी तोताराम। 84 निर्मला ने मनसाराम से क्या सीखा? उत्तर बच्चों के खेल की बातें सुनकर अपनी चिंताओं को भूलना। 85 निर्मला किस भाव से तोताराम का मजाक उड़ाती थी? उत्तर दया भाव से। 86 नयन सुखराम ने तोताराम को किस प्रकार सजाने का सुझाव दिया था? उत्तर रंग बिरंगे कपड़े, सोने की जंजीर, स्माम, हिना। 87 मुंशी तोताराम ने किसके पास जाकर खाना मांगने को कहा था? उत्तर महाराज से। 88 तोताराम किस कार्य में असफल रहा था? उत्तर निर्मला का मन जीतने में। 89 निर्मला का मानसिक परिवर्तन कैसे हुआ? उत्तर शुरू में निर्मला अपने प्रगाढ़ प्रणय की पूर्ति की आशा से जीवित थी, लेकिन जब तोताराम से उसका प्रेम विकसित नहीं हुआ तो उसने बच्चों के स्नेह में शांति पाई। पति के प्रति अरुचि और संकोच से मुक्त होकर उसने मातृत्व में संतोष खोजा। धीरे धीरे उसने अपने दुख को स्वीकार कर कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया। 90 मुंशी तोताराम का चरित्र विश्लेषण करें। उत्तर तोताराम एक अकेला एकांत सेवी व्यक्ति था।
उसने अपने व्यक्तिगत सुख की अपेक्षा सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को महत्व दिया। जब प्रेम की आशा अधूरी रही तो वह नयन सुखराम की सलाह पर रंगीलेपन का स्वांग रचने लगा। लेकिन उसके भीतर आत्मिक द्वंद्व बना रहा। वह बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए भी अंततः असफलता और आत्मग्लानि में डूब गया। 91 नयन सुखराम की भूमिका का विश्लेषण करें। उत्तर। नयन सुखराम तोताराम का सहपाठी मित्र था, जो हल्के फुल्के और व्यावहारिक दृष्टिकोण से सोचता था। उसने तोताराम को सजने संवरने, नया रूप बनाने तथा चपलता दिखाने की सलाह दी। उसकी भूमिका तोताराम को उसके आत्मसंकोच और असफल प्रेम से दूर कर जीवन के व्यावहारिक पहलुओं में लाने की थी। 92 तोताराम द्वारा 3 चोरों से संघर्ष का विवरण करें। उत्तर। एक अंधेरी रात में तोताराम अकेले रेल की सड़क पर 3 तलवारबाज चोरों से सामना कर बैठा। उसके पास केवल एक छड़ी थी। साहस के साथ उसने छड़ी का उपयोग कर चोरों के वार रोकने में सफलता पाई। 10 मिनट तक संघर्ष चलने के बाद चोरों ने हार मान ली। उन्होंने तोताराम की वीरता की सराहना की। 93 निर्मला की सोच का विकास कैसे हुआ। उत्तर। प्रारंभ में निर्मला अपने पति से प्रेम की आशा करती थी। जब वह निराश हुई तो उसने बच्चों के स्नेह को अपनाया। धीरे धीरे उसने समझा कि भाग्य बदलना नहीं संभव है। उसने अपने दुख को स्वीकार कर कर्तव्यपरायणता का मार्ग अपनाया। निर्मला की सोच में स्वार्थ की भावना से कर्तव्य भावना की ओर बदलाव हुआ। 94 तोताराम के रंग बदलने का कारण स्पष्ट करें। उत्तर। नयन सुखराम की सलाह से तोताराम ने रंग बिरंगे वस्त्र पहने, सुंदर कपड़े अपनाए और वीरता के झूठे प्रसंग गढ़ने शुरू किए। इसका उद्देश्य निर्मला का ध्यान आकर्षित करना था ताकि प्रेम प्राप्त हो सके, परंतु यह प्रयास असफल रहा। 95 रुक्मिणी देवी की भूमिका का विश्लेषण करें। उत्तर। रुक्मिणी देवी एक सजीव पात्र हैं जो संकट में अपने पति को सहायता का आह्वान करती हैं। उन्होंने सांप की सूचना दी और सच्चाई उजागर की। उनका व्यवहार तोताराम की आत्मग्लानि और डर को उजागर करता है। 96 निर्मला का तोताराम पर क्रोध और दया का मिश्रित भाव क्यों उत्पन्न हुआ। उत्तर। निर्मला को तोताराम का उन्मादपूर्ण स्वांग क्षुद्र और व्यर्थ लगा, लेकिन वह समझती थी कि यह सब उनका पाप का प्रायश्चित हो सकता है, इसलिए क्रोध के साथ साथ दया भी उत्पन्न हुई। 97 निर्मला का कर्तव्यपरायण दृष्टिकोण किस प्रकार विकसित हुआ। उत्तर। प्रेम में निराश होकर उसने अपने व्यक्तिगत दुख को त्याग दिया। उसके हृदय में मातृत्व का प्रेम जागा और उसने अपने बच्चों के पालन पोषण को अपना सर्वोच्च कर्तव्य माना। 98 तोताराम का आत्मसंघर्ष किस रूप में प्रस्तुत हुआ। उत्तर। तोताराम अपने मन की आशाएं पूरी न होने पर नयन सुखराम के सुझावानुसार स्वांग रचने लगा, परंतु वह स्वयं भी यह समझ नहीं पाया कि इसका अंतिम उद्देश्य क्या है। यह द्वंद्व उसके मानसिक परिश्रम और असफल प्रेम का प्रतीक है। 99 निर्मला और तोताराम के संबंध का विश्लेषण करें। उत्तर। प्रेम की अपेक्षा से शुरू हुआ ये संबंध निराशा में बदल गया। निर्मला ने अपने हृदय से प्रेम छोड़कर कर्तव्य का मार्ग चुना, जबकि तोताराम स्वांग रचते रहे। यह संबंध विफलता का प्रतीक बन गया। 100 नयन सुखराम ने तोताराम को किस प्रकार उकसाया। उत्तर। नयन सुखराम ने रंग बिरंगे वस्त्र पहनने, गजलें याद करने और छवि संवारने की सलाह दी ताकि वह आकर्षक बन सके। 101 निर्मला ने तोताराम की कौन सी विशेषता पर क्रोध और दया व्यक्त की। उत्तर। तोताराम के उन्मादपूर्ण स्वांग पर। 102 निर्मला ने अपने दुख से कैसे निपटा। उत्तर। बच्चों के स्नेह और कर्तव्यपरायणता के माध्यम से। 103 तोताराम का सांप से संबंध क्या दर्शाता है। उत्तर। भय, झूठ और वीरता के बीच द्वंद्व। 104 निर्मला के विचार में भाग्य का क्या स्थान था। उत्तर। अपरिवर्तनीय। 105 तोताराम ने स्वयं को किस प्रकार बहादुर साबित किया। उत्तर। 3 चोरों से छड़ी से मुकाबला करके। 106 नयन सुखराम का व्यावहारिक दृष्टिकोण कैसा था। उत्तर। अत्यंत व्यावसायिक और ठहाका मजाक। 107 निर्मला के भाव का केंद्र क्या बना। उत्तर। बच्चों के स्नेह और कर्तव्य। 108 तोताराम का स्वांग क्यों विफल हुआ। उत्तर। निर्मला की गहरी निराशा और स्वाभिमान ने उसे स्वीकार नहीं किया। 109 निर्मला ने अपने को किस पर मिटा देने का निश्चय किया। उत्तर। कर्तव्य पर। 110 निर्मला का हृदय किस वेदना से भर गया था। उत्तर। विप्लव की ज्वालासी दहकती वेदना। 111 वकील साहब ने निर्मला को कहाँ देखा था। उत्तर। अपने कमरे के द्वार पर खड़ी। 112 निर्मला ने मनसाराम को क्या दिया था। उत्तर।
मेवे और पानी। 113 मनसाराम कहाँ से आया था? उत्तर स्कूल से। 114 मनसाराम का स्कूल का खेल कौन सा था? उत्तर हॉकी। 115 मुंशी तोताराम ने मनसाराम से क्या पूछा था? उत्तर पढ़ाई के विषय में। 116 मनसाराम को किसकी परीक्षा ली गई थी? उत्तर वकील साहब ने उसकी पढ़ाई की परीक्षा ली। 117 निर्मला का स्वरूप वकील साहब को कैसा दिखा? उत्तर मलिन और थकात का। 118 मनसाराम को स्कूल में रहने के लिए क्यों कहा गया? उत्तर ताकि वह आवारापन न करे। 119 रुक्मिणी का मनसाराम से क्या प्रश्न था? उत्तर क्यों स्कूल में रहने के लिए कहा गया? 120 मनसाराम का रुक्मिणी को उत्तर क्या था? उत्तर बेवजह बताया गया। 121 रुक्मिणी निर्मला से किस भाव से बात करती थी? उत्तर आड़े हाथों। 122 निर्मला ने रुक्मिणी की बातों पर कैसा व्यवहार किया? उत्तर चुपचाप सहन किया। 123 निर्मला का चरित्र अभी किस प्रकार का था? उत्तर बाल भाव प्रधान। 124 मनसाराम का जवाब वकील साहब को कैसा था? उत्तर निर्भीक और आत्मविश्वासी। 125 मनसाराम स्कूल में रहने के लिए किससे आज्ञा प्राप्त करता है? उत्तर वकील साहब से। 126 निर्मला ने मनसाराम को खाने के लिए क्या दिया था? उत्तर मेवे और पानी। 127 वकील साहब का मनसाराम के प्रति रवैया कैसा था? उत्तर कठोर और जांचात्मक। 128 निर्मला ने अपने कर्तव्य का निर्वाह किस उद्देश्य से करने का निश्चय किया? उत्तर दुख और परिस्थितियों को सहने के लिए। 129 निर्मला किससे कहती हैं, आइए दीदी बैठिए? उत्तर रुक्मिणी से। 130 रुक्मिणी ने निर्मला से क्या सवाल किया? उत्तर क्या तुम सचमुच घर से मनसाराम को निकालकर अकेले स्कूल में रखते हो? 131 निर्मला ने रुक्मिणी से किस भाव से उत्तर दिया? उत्तर कातर भाव से। 132 मनसाराम के घर से बाहर जाने का कारण क्या बताया गया? उत्तर स्कूल में रहने के लिए। 133 वकील साहब को निर्मला ने कौन सा विषय छेड़ दिया? उत्तर मनसाराम की अंग्रेजी पढ़ाई का। 134 मुंशी जी ने मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का निर्णय क्यों लिया था? उत्तर मनसाराम के आवारापन के संदेह के कारण। 135 मनसाराम को स्कूल में रखने के लिए वकील साहब ने किससे संपर्क किया? उत्तर स्कूल के हेडमास्टर से। 136 स्कूल में मनसाराम को जगह क्यों नहीं मिली? उत्तर सभी जगह भरे हुए थे और नियम था कि पहले शहर के लड़कों को लिया जाए। 137 मनसाराम की तबीयत के बारे में मुंशी जी ने क्या देखा? उत्तर वह बहुत दुबला और कमजोर हो गया था। 138 मनसाराम ने मुंशी जी से क्या कहा जब उन्हें दुबला होने पर पूछा गया? उत्तर दुर्बल तो नहीं हूँ, मैं इससे ज्यादा मोटा कब था? 139 रुक्मिणी ने मनसाराम की दुबली हालत का क्या कारण बताया? उत्तर अब अच्छी तरह लालन पालन हो रहा है। 140 मनसाराम अपने पिता से किस समय सबसे अधिक प्रभावित हुआ? उत्तर जब मुंशी जी ने प्रेम पूर्वक उसकी चिंता जताई। 141 निर्मला ने मनसाराम से पढ़ाई कब कराई? उत्तर जब वह खेलने जाने लगे तो 10 मिनट के लिए रोककर पढ़ाई कराई। 142 मनसाराम स्कूल से लौटकर किसे देखकर रो पड़ा? उत्तर एक भिखारिन और उसके बालक को देखकर। 143 मुंशी जी ने मनसाराम को क्या समझाया? उत्तर ताज़ी हवा में खेलना चाहिए और आवश्यकता हो तो उनसे ही मांगना चाहिए। 144 रुक्मिणी ने निर्मला को ताने क्यों दिए? उत्तर क्योंकि वह लड़कों की देखरेख करने लगी थी। 145 निर्मला ने मनसाराम से प्रेम महसूस क्यों किया? उत्तर क्योंकि उससे बात करने में उसे अज्ञात सुख का अनुभव होता था। 146 मुंशी जी मनसाराम को बोर्डिंग हाउस में भेजने का प्रयास क्यों कर रहे थे? उत्तर ताकि उसके चरित्र में गिरावट न आए। 147 निर्मला ने मनसाराम के प्रति अपने प्रेम को कैसे छुपाया? उत्तर नैराश्य में डूबकर और चुप्पी साधकर। 148 मनसाराम अपने पिता के प्रति कैसा भाव महसूस करने लगा? उत्तर पितृप्रेम और आत्मीयता। 149 मनसाराम को निर्मला से किस बात की आशा नहीं थी? उत्तर कि निर्मला उसकी शिकायत करेंगी। 150 मनसाराम ने अपने पिता को पिता क्यों नहीं माना? उत्तर क्योंकि उन्हें लगता था कि पिताजी ने उन्हें अपने हृदय से बाहर निकाल दिया। 151 निर्मला ने मनसाराम के लिए क्या भावना व्यक्त की थी? उत्तर स्नेह, वात्सल्य और विनय की भावना।
152 मनसाराम ने भोजन क्यों नहीं किया था? उत्तर, क्योंकि उसके मन में गहरे दुख और आत्माभिमान ने उसे रोक रखा था। 153 रुक्मिणी ने निर्मला से क्या कहा था? उत्तर, कि मनसाराम स्कूल नहीं जा रहा, वनवास ले रहा है। 154 हेडमास्टर ने मनसाराम के लिए क्या व्यवस्था की? उत्तर, अपने कार्यालय का कमरा मनसाराम के लिए खाली कर दिया। 155 मनसाराम के अध्ययन में विशेषता क्या थी? उत्तर, जो एक बार पढ़ लेता था, पत्थर की लकीर बन जाती थी। 156 निर्मला ने मनसाराम से कितनी बार खाने के लिए कहा? उत्तर, 3 बार। 157 मनसाराम ने विनयपूर्वक निर्मला से क्या आग्रह किया? उत्तर, कि वह थोड़ा सा खाना खा ले। 158 मनसाराम का मन क्यों भटक रहा था? उत्तर, क्योंकि वह अपने माता पिता के व्यवहार से निराश था। 159 मनसाराम का स्वास्थ्य किस प्रकार बिगड़ रहा था? उत्तर, वह दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। 160 निर्मला को मनसाराम के लिए क्या चिंता थी? उत्तर, कि वह भूखा न सो जाए। 161 मुंशी जी ने मनसाराम से क्या पूछा था? उत्तर, क्या उसने खाना खाया? 162 मनसाराम ने निर्मला को किस तरह का पात्र माना? उत्तर, वात्सल्य की देवी के बजाय ईर्ष्या की मायाविनी। 163 मनसाराम के लिए बोर्डिंग हाउस में जगह किसने तय की? उत्तर, हेडमास्टर साहब ने। 164 रुक्मिणी ने निर्मला से किस बात पर तीव्र स्वर में पूछा? उत्तर, कि वह मनसाराम को क्यों नहीं बुलाती। 165 मनसाराम ने कमरे का द्वार क्यों बंद करने की कोशिश की? उत्तर, निर्मला से बात करने से बचने के लिए। 166 मनसाराम ने निर्मला से क्या कहा? उत्तर, मुझे भूख नहीं है। 167 निर्मला ने खुद को किस प्रकार की समझा? उत्तर, सारी बुराइयों की जड़। 168 रुक्मिणी ने मनसाराम की क्या भविष्यवाणी की? उत्तर, कि वह स्कूल नहीं जा रहा, वनवास ले रहा है। 169 मनसाराम के जाने के बाद घर कैसा हो गया? उत्तर, घर सूना हो गया। 170 निर्मला मनसाराम के लिए क्या बनाकर रखती थी? उत्तर, मूंग के लड्डू। 171 मनसाराम ने मूंग के लड्डू क्या किया? उत्तर, वे ज्यों के त्यों लौटा दिए। 172 मनसाराम ने थिएटर में कैसा व्यवहार किया? उत्तर, नकल देखकर खूब हंसा और तालियां बजाई। 173 मुंशी जी कौन थे? उत्तर, मनसाराम के पिता। 174 मनसाराम ने मुंशी जी से क्या कहा? उत्तर, मुझे घर न ले चलिए। 175 अध्यक्ष ने मुंशी जी को किस सलाह दी? उत्तर, मनसाराम को घर ले जाने की। 176 मनसाराम को किसके सामने प्राण देने का मन हुआ? उत्तर, वकील साहब के सामने। 177 मनसाराम के मन में किस भावना ने जन्म लिया? उत्तर, आत्महत्या करने की इच्छा। 178 मनसाराम के मन में कौन सा विचार आया? उत्तर, निर्मला को दुख न पहुँचे। 179 मुंशी जी ने मनसाराम को कैसे संभाला? उत्तर, उसे चारपाई पर बिठाया। 180 मनसाराम ने क्या वस्तुएं संदूक में रखी? उत्तर, सारी पुस्तकें। 181 मनसाराम के व्यवहार को लोग किस नज़र से देखते थे? उत्तर, हास्यशीलता और उच्छृंखलता के रूप में। 182 मुंशी जी को किस बात का भय था? उत्तर, मनसाराम कहीं घर न जाने के लिए राजी न हो जाए। 183 मुंशी जी को किस बात से ग्लानि हुई? उत्तर, मनसाराम को घर न ले जाकर अस्पताल ले जाने से। 184 मनसाराम ने भोगी को क्या कहा? उत्तर, मिठाई को सिर पर पटकने को कहा। 185 मनसाराम किस स्थिति में था? उत्तर, अर्धचेतना और ज्वर से पीड़ित। 186 मनसाराम ने अंत में क्या किया? उत्तर, अस्पताल की ओर गाड़ी से ले जाया गया। 187 मुंशी तोताराम घर कब लौटे थे? उत्तर, संध्या समय कचहरी से। 188 निर्मला ने मुंशी जी से क्या पूछा था? उत्तर, उन्हें देखा, क्या हाल है? 189 निर्मला के मुख पर कैसा भाव था? उत्तर, नाममात्र भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं था। 190 मुंशी जी ने मुंह क्यों फेर लिया? उत्तर, क्योंकि निर्मला की स्थिति उन्हें पीड़ादायक लगी। 191 रुक्मिणी ने मुंशी जी से क्या अनुरोध किया? उत्तर, कि वह 2-4 दिन के लिए घर चले जाए।
192 रुक्मिणी ने मनसाराम की बीमारी का क्या कारण बताया? उत्तर, घर से निकाले जाने का शोक। 193 मुंशी जी ने मनसाराम को कहाँ भेजा था? उत्तर, पढ़ाई के लिए। 194 रुक्मिणी ने मुंशी जी को किस रूप में बताया? उत्तर, रोटियों पर पड़ी हुई अभागिनी विधवा। 195 मुंशी जी को किस पर गहरा क्रोध आया? उत्तर, स्वयं पर। 196 मुंशी जी ने अंत में कहाँ कदम रखा? उत्तर, अस्पताल। 197 डॉक्टर साहब ने मनसाराम की हालत के बारे में क्या बताया? उत्तर, 106 डिग्री का ज्वर और बहुत नाजुक स्थिति। 198 मनसाराम ने मुंशी जी से क्या कहा? उत्तर, तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है या वह भी नहीं। 199 मुंशी जी ने डॉक्टर से क्या आग्रह किया? उत्तर, इस लड़के को बचा लीजिए। 200 डॉक्टर साहब ने क्या सलाह दी? उत्तर, शांत होकर बैठने और अन्य डॉक्टर बुलाने की। 201 मुंशी जी ने किसकी मदद से मनसाराम को समझाने की कोशिश की? उत्तर, अपने प्रेमपूर्ण शब्दों से। 202 डॉक्टर साहब ने मनसाराम की दशा के बारे में क्या कहा? उत्तर, डिलीरियम का दौरा हो रहा है। 203 मुंशी जी की आंखों में क्या आ गया? उत्तर, आंसू। 204 डॉक्टर साहब ने कितने डॉक्टर बुलाने की बात कही? उत्तर, डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया, डॉक्टर माथुर और विनायक शास्त्री। 205 मुंशी जी ने डॉक्टर से क्या वचन दिया? उत्तर, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। 206 मनसाराम के शब्दों से मुंशी जी पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, अत्यधिक पीड़ा और रो पड़े। 207 मुंशी तोताराम घर कब लौटे थे? उत्तर, संध्या समय कचहरी से। 208 निर्मला ने मुंशी जी से क्या पूछा था? उत्तर, उन्हें देखा, क्या हाल है? 209 निर्मला के मुख पर कैसा भाव था? उत्तर, नाममात्र भी शोक या चिंता का चिन्ह नहीं था। 210 मुंशी जी ने मुंह क्यों फेर लिया? उत्तर, क्योंकि निर्मला की स्थिति उन्हें पीड़ादायक लगी। 211 रुक्मिणी ने मुंशी जी से क्या अनुरोध किया? उत्तर, कि वह 2-4 दिन के लिए घर चले जाए। 212 रुक्मिणी ने मनसाराम की बीमारी का क्या कारण बताया? उत्तर, घर से निकाले जाने का शोक। 213 मुंशी जी ने मनसाराम को कहाँ भेजा था? उत्तर, पढ़ाई के लिए। 214 रुक्मिणी ने मुंशी जी को किस रूप में बताया? उत्तर, रोटियों पर पड़ी हुई अभागिनी विधवा। 215 मुंशी जी को किस पर गहरा क्रोध आया? उत्तर, स्वयं पर। 216 मुंशी जी ने अंत में कहाँ कदम रखा? उत्तर, अस्पताल। 217 डॉक्टर साहब ने मनसारा 212 की हालत के बारे में क्या बताया? उत्तर, 106 डिग्री का ज्वर और बहुत नाजुक स्थिति। 218 मनसाराम ने मुंशी जी से क्या कहा? उत्तर, तलवार नहीं मिलती, रस्सी का फंदा है या वह भी नहीं। 219 मुंशी जी ने डॉक्टर से क्या आग्रह किया? उत्तर, इस लड़के को बचा लीजिए। 220 डॉक्टर साहब ने क्या सलाह दी? उत्तर, शांत होकर बैठने और अन्य डॉक्टर बुलाने की। 221 मुंशी जी ने किसकी मदद से मनसाराम को समझाने की कोशिश की? उत्तर, अपने प्रेमपूर्ण शब्दों से। 222 डॉक्टर साहब ने मनसाराम की दशा के बारे में क्या कहा? उत्तर, डिलीरियम का दौरा हो रहा है। 223 मुंशी जी की आंखों में क्या आ गया? उत्तर, आंसू। 224 डॉक्टर साहब ने कितने डॉक्टर बुलाने की बात कही? उत्तर, डॉक्टर लाहिरी, डॉक्टर भाटिया, डॉक्टर माथुर और विनायक शास्त्री। 225 मुंशी जी ने डॉक्टर से क्या वचन दिया? उत्तर, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। 226 मनसाराम के शब्दों से मुंशी जी पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, अत्यधिक पीड़ा और रो पड़े। 227 मनसाराम की मृत्यु के समय डॉक्टर साहब क्या कर रहे थे? उत्तर, डॉक्टर साहब निर्मला की देह से रक्त निकालने की चेष्टा कर रहे थे। 228 मुंशी जी को कब निर्मला के निर्दोष होने का विश्वास हुआ? उत्तर, जब मनसाराम मर गया। 229 सुधा ने निर्मला से क्या कहा कि उसके पति की स्थिति में सुधार हो? उत्तर, जलवायु बदलने के लिए बाहर चलने को कहा। 230 निर्मला के अनुसार उसकी व्यथा क्यों और बढ़ गई थी? उत्तर, क्योंकि वह 8वें महीने में थी।
231 सुधा ने वकील साहब के विवाह के विषय में क्या कहा? उत्तर, ये बहुत नीच काम है। 232 निर्मला को किन 3 घटनाओं का एक साथ होना आश्चर्यजनक लगा? उत्तर, निर्मला को कन्या का जन्म, कृष्णा का विवाह निश्चित होना और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम होना आश्चर्यजनक लगा। 233 मुंशीजी का मकान क्यों नीलाम हुआ? उत्तर, मुंशीजी महाजन से लिए गए कर्ज के सूद नहीं चुका सके, इसलिए उनका मकान नीलाम हो गया। 234 कृष्णा के विवाह का समाचार सुनकर निर्मला का मन कैसा हुआ? उत्तर, निर्मला का मन आश्चर्य और चिंता से भर गया। 235 निर्मला ने कृष्णा को कौन सा उपहार देने की बात कही? उत्तर, निर्मला ने कृष्णा से कहा कि वह अपने लिए पुस्तकें मंगवाए। 236 कृष्णा अपने ससुराल में खाने की स्थिति के बारे में क्या कहती है? उत्तर, कृष्णा कहती है कि वहां का पानी उसे रास नहीं आया और तबीयत भारी रहती थी। 237 निर्मला को किन 3 घटनाओं ने आश्चर्यचकित किया? उत्तर, कन्या का जन्म, कृष्णा का विवाह निश्चित होना और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम होना। 238 मुंशी तोताराम का मकान क्यों नीलाम हुआ? उत्तर, महाजन से लिया गया कर्ज न चुका पाने के कारण। 239 निर्मला ने कन्या को किसके गोद में दिया? उत्तर, मुंशीजी के गोद में। 240 निर्मला ने कृष्णा को किस तरह की पुस्तकें मंगवाने को कहा? उत्तर, अच्छी अच्छी पुस्तकें। 241 कृष्णा ने निर्मला को कौन सा उपहार बनाने की योजना बताई? उत्तर, खद्दर का साफा। 242 निर्मला ने कृष्णा के लिए किस विशेष वस्तु का सुझाव दिया? उत्तर, पुस्तकों का उपहार। 243 मनसाराम की मृत्यु के समय उसने निर्मला को क्या कहा था? उत्तर, माता माता कहकर अपने पैरों पर गिर पड़ा था। 244 निर्मला ने मनसाराम के प्रति अपनी भावना कैसे व्यक्त की? उत्तर, अपने प्राण देने तक के लिए तैयार थी। 245 कृष्णा ने निर्मला को किसके बारे में बताया? उत्तर, वकील साहब के खद्दर प्रेम के बारे में। 246 निर्मला को कृष्णा के विवाह में किस बात से आश्चर्य हुआ? उत्तर, कैसे दरिद्र घराने में विवाह निश्चित हुआ। 247 निर्मला ने अपनी माता से विवाह का समाचार कैसे छुपाया? उत्तर, अपने दुख का रोना न करके। 248 निर्मला के मन में कृष्णा के लिए क्या भावना थी? उत्तर, बहन जैसा स्नेह और चिंता। 249 निर्मला ने किस वजह से घर से बाहर नहीं जाना चाहा? उत्तर, धनाभाव की चिंता। 250 निर्मला ने अपने पति की उदासीनता को कैसे समझा? उत्तर, उसे कठिनाई और ग्लानि का परिणाम माना। 251 मनसाराम ने अंतिम समय में निर्मला को किस रूप में याद किया? उत्तर, माता के रूप में। 252 कृष्णा ने निर्मला से उपहार में क्या मांगा? उत्तर, पुस्तकों की मांग की। 253 निर्मला ने कृष्णा की सहायता के लिए क्या योजना बनाई? उत्तर, खद्दर का साफा बनवाना। 254 निर्मला ने अपने पति से कन्या को गोद में क्यों दिया? उत्तर, ताकि पति उसकी देखभाल समझें। 255 कृष्णा के विवाह में किसके बिना कोई दहेज नहीं लिया गया? उत्तर, महाजन। 256 निर्मला ने कृष्णा के विवाह को किस दृष्टि से देखा? उत्तर, आश्चर्य और चिंता की दृष्टि से। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।